In the previous videos, we have learned the basis of classification. उसमें से फर्स्ट बेसिक लर्न किया था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड बॉडी सिमेट्री, फोर्थ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, fifth coelom, and now last, that is the segmentation. That is also the important basis जिसको कंसीडर करके एनिमल्स को क्लासिफाई किया है. So regarding segmentations, I am going to give one important statement कि in some animals body is internally, अंदर से body is internally and externally divided into segments with at least with serial repetition of at least some organs. मतलब ये कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी अंदर से और बाहर से एक ही तरीके से सेगमेंट से बनी होती है. जैसे कि तुम्हारे क्लास में बेंच का रो होता है, तो पूरा रो एक ही टाइप के बेंच से बना हुआ आता है. विथ एक रो में 8 बेंच है, तो उसमें 7 एक तरीके होंगे, 8th वाला अलग होगा. या 8 बेंच का रो है, तो उसमें पहले 4 एक तरीके होंगे, 5th वाला अलग होगा, एंड 5th बचे हुए और एक तरीके होंगे. तो सच टाइप इज नोन एज सेगमेंटेशन. क्या कहा कि सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में बॉडी इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड इट इनटू द सेगमेंट से बनी होती है. जैसे कि एक सेगमेंट्स, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 7th वाला अलग हो गया, फिर से एक तरीके. सच टाइप इज नोन एज सेगमेंटेशन. मतलब some animals body is internally and externally divided it into the segments, same segments with serial repetition of at least some organ. बीच बीच में कुछ नए organs आते हैं या नए segments आते हैं. Such type pattern is known as metameric segments. Such segments अगर equal है तो उस segments को हम क्या कहेंगे? We called it as metameric segments. And the organism which show the metameric segments, the organism जो मेटामेरिक सेगमेंट से बने हुए हैं, such type is known as मेटामेरिज्म. उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? that pattern is called as metamerism. Right? So very simple. इसका एग्जाम्पल क्या है? द वेरी वेल नोन एग्जाम्पल इज अर्थवर्म, जिसे हम फार्मर फ्रेंड्स भी कहते हैं. अर्थवर्म, अगर आप अर्थवर्म को देखोगे तो उसका इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम रिपीटेटिंग सेगमेंट से बना हुआ है. एंड एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज मेटामेरिक सेगमेंट्स. एंड अगर मेटामेरिक सेगमेंट से बॉडी बनती है तो दैट पैटर्न ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म. सो सेगमेंटेशन का वेरी एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज अर्थवर्म, मेड अप इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मेड अप ऑफ द सेम सेगमेंट्स, जिसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स. मेटामेरिक सेगमेंट से अर्थवर्म की बॉडी बनती है, इक्वल सेगमेंट से बॉडी बनी हुई है, इसलिए दैट पैटर्न हम कहते हैं मेटामेरिज्म. एग्जाम्पल अर्थवर्म. एंड अर्थवर्म बिलोंग्स टू कौन से फाइलम में, कौन से फाइलम को अर्थवर्म रिप्रेजेंट करता है? दैट इज एनेलिडा. Right? So this is very particular and specific example. So here we have completed all the bases
फॉर क्लासिफिकेशन। एंड इस पर एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपको नीट फाइनल क्वेश्चन पेपर में होता ही है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है दैट इज द फाइलम फर्स्ट पॉरीफेरा, उसके एग्जाम्पल, एंड उसके उस एग्जाम्पल को हमें इन बेसिक्स में बिठाना है कि वो एग्जाम्पल सिलोमेट है, असिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है। दैट विल डिस्कस इन अवर द नेक्स्ट। देन ये होने के बाद इसका लास्ट, अगर हम पूरे के पूरे बेसिक को कंसिडर करेंगे तो एक चार्ट, एक टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि जो आपको पूरे बेसिक्स को कंसिडर करके बनाया है। देखो क्या लिखा है मैंने, किंगडम। कौन सा किंगडम हम पढ़ रहे हैं? वेरी क्लियर, एनिमल, राइट। वी आर लर्निंग एनिमल किंगडम। नोटोकॉर्ड को छोड़ दिया क्योंकि नोटोकॉर्ड से बहुत क्लियर है, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, राइट। देन सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमें पता चला है कि देयर आर टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज सेलुलर, इसको एक में रखा। देन टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इसको मैंने कंबाइन किया, राइट। सेकेंड इज सिमेट्री। सिमेट्री हमें पता है तीन है, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में दो है, कौन से? नंबर वन रेडियल, सेकेंड वन इज बायलैटरल, राइट। अब देखो सेलुलर है एंड असिलोमेट है। सेलुलर, असिलोमेट, नॉट असिलोमेट। सिमेट्री, asymmetrical, mostly asymmetrical। कैसे? मोस्टली asymmetrical। सिलोम कौन सा है? असिलोमेट। कौन सा फाइलम आएगा ये आपको बताना है, राइट। मतलब कौन सा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली असिमेट्रिकल, असिलोमेट, कौन सा आएगा? वेरी क्लियर, दैट इज पॉरीफेरा। वेरी क्लियर, उसमें कौन सा आएगा? पॉरीफेरा। नाउ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री कितने बची हुई? दो रही। फर्स्ट रेडियल, सेकेंड बायलैटरल, रेडियल, बायलैटरल। अब रेडियल में असिलोमेट, रेडियल है बट असिलोमेट है, कौन से फाइलम आएंगे? मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइदर टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा या ऑर्गन सिस्टम होगी, बट रेडियल है, राइट। जैसा कि टिश्यू कहा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल, सिमेट्री, असिलोमेट, कौन से आएंगे? दो आएंगे। नंबर वन सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट, एंड सेकेंड टेनोफोरा, राइट। नाउ थर्ड, रेडियल है, बायलैटरल है, राइट। बायलैटरल है, असिलोमेट है, एंड बायलैटरल है, सूडोसिलोमेट है, एंड बायलैटरल है, सिलोमेट है, कौन से आएंगे? अब देखो ऑर्गन लेवल, बायलैटरल, असिलोमेट, कौन से आएंगे? प्लैटीहेल्मिन्थस। ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट इन द प्रीवियस वीडियोस में हमने कहा है कि सिलोमेट को कंसिडर करेंगे तो तीन बनते हैं। फर्स्ट इज असिलोमेट, सेकेंड इज सूडोसिलोमेट, थर्ड वन इज सिलोमेट। सूडोसिलोमेट का एग्जांपल उस समय डिस्कस किया था, एस्कीहेलमिन्थिस, करेक्ट। एस्कीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस,
ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, सिलोमेट। उसके बाद के जितने भी है कौन से, एनेलिडा, टू कॉर्डेट्स, एनेलिडा टू कॉर्डेट्स आर ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, सिलोमेट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या याद रखना है, इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में दो बॉडी सिमेट्री है। कौन सी, रेडियल एंड बायलैटरल, रेडियल एंड बायलैटरल। तो क्या है, इन इकाइनोडर्मेटा adult echinoderms have adult echinoderms have radial, whereas larval echinoderms have bilateral body symmetry। सिर्फ आपको इस एग्जाम्पशन पे काम करना है, आपके एनसीईआरटी बुक में इसको स्टार करके लिखा है। क्यों स्टार करके लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। इकाइनोडर्मा में, इकाइनोडर्मेटा, मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा shows two symmetry both radial as well as bilateral, मतलब वो कैसे सिमेट्रिकल है। तो क्या कहा है, adult echinoderm show radial body symmetry whereas larval echinoderms have bilateral body symmetry। तो ये चार्ट आपके इसमें है, आपको सिर्फ क्या लर्न करना है, किंगडम एनिमल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेकेंड सिमेट्री असिमेट्रिकल, रेडियल, बायलैटरल, थर्ड सिलोम, असिलोमेट, सुडोसिलोमेट, सिलोमेट। आप अगर इसको ठीक तरीके से पढ़ोगे तो यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दिस। बस आपको यही करना है, इसके आंसर देना है। जैसा कि एक बार मैं आपको रिव्यू करूंगा, किंगडम एनिमलिया एनिमल के मेंबर है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली असिमेट्रिकल है, असिलोमेट। फाइलम कौन सा होगा, इस फाइलम में से कौन सा, पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, एम ई एच 10 में से। सो ऑब्वियसली यहां क्या आएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा। ऑर्गन सिस्टम बायलैटरल, सुडोसिलोमेट, एस्की हेलमिंथेस। Right. So in this way we have completed all the basics which is considered for classification। इसके लिए आपको मेरे ये सब वीडियोस एक करके सीक्वेंशियली देखने पड़ेंगे, so that you can easily understand the 11th NEET zoology chapter wise।